नमस्कार दोस्तों, आज है 1 जून 2024 और 1 जून 2024 से रिलेटेबल जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी आज मैं आप लोग के लिए इस वाले वीडियो में लेके आया हूं, जिन्हें देखने के बाद आप अपने किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में अंक अंकित कर पाएंगे। तो अगर आप लोग ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। लाइक करना आप लोग के लिए जरूरी है। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जोर से कर लीजिएगा। बेल आइकन को ऑल पे जोर से सेट कर लीजिएगा। हम आप लोग के लिए डेली करंट अफेयर्स का वीडियो लाते हैं, तो हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। आता है प्रश्न संख्या 1 पे। हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया गया है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 31 मई को, यानी कि कल के दिन। आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। हाल ही में किस देश के नागरिक हरप्रीत सिंह चीमा और नवनीत कौर चीमा माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले सिख दंपति बने हैं? तो प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमेरिका के। किस देश के? अमेरिका के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 3 पे। हाल ही में FICCI द्वारा कहां कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, नई दिल्ली में। कहां? नई दिल्ली में। आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। हाल ही में किस देश ने मलेरिया से लड़ने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छर छोड़े हैं? तो मलेरिया से लड़ने के लिए प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, जिबूती मच्छर छोड़े। आपको मैं बता दूं, मलेरिया जो है ना मादा से होता है, नर से नहीं होता है, मादा मच्छर से होता है। किससे होता है? मादा मच्छर से। और इन मादा मच्छर को हटाने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छर छोड़े हैं। ठीक है। और कौन से देश ने छोड़े हैं? तो जिबूती देश ने छोड़े हैं। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। हाल ही में भारत ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम सेकेंड का सफल परीक्षण कहाँ किया है? प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, ओडिशा में किया है। कहाँ किया है? ओडिशा में। अब ओडिशा की बात आ रही है तो ओडिशा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। ठीक है, ये सभी आप लोग को ध्यान में रखे रहना है। अब जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, कुछ मुख्य पॉइंट है कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा से संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। ओडिशा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है। ओडिशा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया और वारामुडा ISBT का नाम BR अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 6 पे। हाल ही में कौन कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है? तो कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष कौन बना है? आप लोग को अगर आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत, जो कि फर्स्ट टाइम बना है। चलिए अब देखिए, भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड वाला आकर्षणकर्ता बना है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक भारत बना है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इकोवुड ड्रेसिंग बनाई है। भारत की पहली महिला रोबोट योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत पासपोर्ट 50वें स्थान पर रहा है और डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की। आते हैं अगले प्रश्न संख्या 7 पे। हाल ही में IAF की टुकड़ी अभ्यास रेड फ्लैग 2024 में भाग लेने के लिए कहां पहुंची है? तो प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, अलास्का में पहुंची है। कहां पहुंची है? अलास्का में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 8 पे। हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने घोषणा की है कि शहरीकरण से भारतीय शहरों में रात के समय गर्मी बढ़ती है? तो प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, IIT भुवनेश्वर ने। किसने? सॉरी, IIT भुवनेश्वर ने। अब यहाँ पे कुछ मुख्य पॉइंट है, जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए IIT रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला किया। IIT गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया। भारतीय नौसेना ने IIT कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और IIT रोपर के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टाइटलम की खोज की है।
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 पे। देखिए क्या है प्रश्न संख्या 9, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आप लोग को 100% ध्यान में ही रखना है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आप लोग ये प्रश्न भी एक इंपॉर्टेंट में रख सकते हैं। क्या है, हाल ही में किसे NARCL का MD एंड CO नियुक्त किया गया है? अच्छे से क्वेश्चन को देखिए, MD एंड CO नियुक्त किया गया है किसे? तो प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, P संतोष को। अब कुछ यहाँ पे मुख्य पॉइंट है, हम वो देख लेते हैं। जैसे कि अगर आप लोग देखेंगे, हमारा पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि संजीव जैन विप्रो के नए CEO बने। इदासिसा नोगरांग मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई है। एन चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ओंकारा साल्वी को मुंबई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वॉइस चीफ बनाया गया। और मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। ये थे कुछ मुख्य पॉइंट। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 पे। देखिए क्या है, हाल ही में कौन सा देश तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा? प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूस। कौन सा देश? रूस। अब रूस की बात आ रही है तो रूस से रिलेटेड कुछ मुख्य पॉइंट है, जैसे रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनोंको ने 878 दिन या लगभग 2.5 साल से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के साथ अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और हमारे पास क्या है, नीचे देखेंगे अगर आप लोग, तो रूस ने 2024 BRICS की अध्यक्षता संभाली है। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 पे। हाल ही में 30 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 11 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, गोवा का। गोवा की बात आ रही है, गोवा की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है? पणजी। ठीक है, अब आते हैं इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ मुख्य बिंदु। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन गोवा में किया गया। गोवा में 100वीं शताब्दी का कदम शिलालेख मिला है। गोवा के काजू को GI टैग मिला है। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयंपूर्ण ई बाजार लॉन्च किया। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ है। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया है। गोवा के मुख्यमंत्री ने द वर्जिट एटलस ऑफ मायन विलेज का अनावरण किया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 पे। हाल ही में किसे लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है? तो 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रदीप कुमार त्रिपाठी को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 पे। हाल ही में खबरों में रहा प्रवाह पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 के। हाल ही में अल्बर्ट S. रूडी का निधन हुआ, वे कौन थे? तो वे एक बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे, यानी कि जिसे कि डायरेक्टर कहते हैं ना, वही थे। बढ़ते अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 पे। हाल ही में किसे कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, राकेश रंजन को। किसे? राकेश रंजन को। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए बस 3 चीज़ें कहूँगा, लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल पे सेट कर लीजिए। ये थे 2 चीज़। अब लास्ट चीज़ है हमारा कि शेयर कमेंट कीजिए। लास्ट चीज़ में 2 चीज़ है, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बाकी हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ, 2 जून के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।